Hello students, good morning. Yesterday we read the poem Ice and Fire. Today we will do the question of this poem. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. What do the people think about the ending of the world? What does the poet think? कि लोग संसार का अंत होने के विषय में क्या सोचते हैं. एंड द what does the poet think, और जो पोइट है कवि इसके बारे में क्या सोचता है. तो सम पीपल थिंक दैट सम डे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कि कुछ लोग सोचते हैं कि संसार का अंत किसी दिन आग से होगा. ऑन द अदर हैंड सम पीपल से दैट इट विल एंड इन आइस. और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत बर्फ़ से होगा. द पोइट हैज़ टेस्टेड बोथ द फायर एंड आइस. कवि ने दोनों का जो फायर एंड आइस ने आग और जो बर्फ़ है दोनों का स्वाद को चखा है. ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. वह सोचता है कि संसार का अंत आग से होगा. हेयर फायर स्टैंड्स फॉर द फायर ऑफ डिजायर. और यहाँ पे जो फायर है, आग है, वो जो हमारी जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उनकी मतलब फायर का मतलब उनकी आग से है. यानी हमारे संसार में इतनी इच्छाएं, लालसाएं, लफ्ट है जो इतनी बढ़ती जा रही है कि इसे संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा. एक क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन देखिए. हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस. कि संसार का अंत दो बार कैसे होगा. इस पोएम में कहा है कि संसार को दो बार अंत होना पड़े तो कैसे होगा. हमने फर्स्ट टेंस पढ़े थे कल उसमें. तो देखिए द पोइट से दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव तो विनाशकारी. कवि कहता है कि दोनों यानी आग और बर्फ़ दोनों विनाशकारी हैं. हेयर फायर स्टैंड फॉर द हीट ऑफ डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड. यहाँ पे जो ये जो फायर है वो डिजायर है, जो हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए है. और जो आइस है वो नफरत के लिए है. तो दोनों का सिंबल इस पोइट ने बांधा यहाँ पे. तो ही थिंक्स दैट आवर वायलेंट डिजायर विल एंड द वर्ल्ड. वह कहता है कि हमारी जो वायलेंट डिजायर है, हमारी हिंसक इच्छाएं हैं, वो एक दिन संसार का अंत कर देंगी. इफ़ इट सर्वाइज. अगर फिर भी संसार बचता है तो इट विल द रून्ड बाय हेट्रेड. तो ये नफरत से नष्ट हो जाएगा. तो इसलिए इसका अंत दो बार का. एक बार फायर से जो हमारी इच्छाएं हैं, लालसाएं, इससे. दूसरा जो हमारी नफरत है इससे. उसके बाद जो इसका मेन क्वेश्चन है वो करोगे आप. राइट द ब्रीफ समरी ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में फायर एंड आइस कविता की समरी लिखिए. तो देखिए फायर एंड आइस ए सिम्बोलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक प्रतीकात्मक कविता है. प्रतीकात्मक क्या है, कैसे कहा गया है इसको. फायर से किसके सिंबल के रूप में, फायर डिजायर के सिंबल के रूप में है. और आइस किसके सिंबल के रूप में, आइस हेट्रेड यानी नफरत के सिंबल के रूप में है. इसलिए इसको सिंबॉलिक पोइम कहा गया है. द पोइट्स वांट टू अवेयर द ह्यूमैनिटी दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स. कवि मानवता को सचेत करना चाहता है कि प्रत्येक चीज़ की एवरीथिंग विल एंड की प्रत्येक चीज़ मनुष्य के कुकृत्यों के द्वारा एक दिन नष्ट हो जाएगी यानी समाप्त हो जाएगी. द पोइट से दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव. कवि कहता है कि दोनों यानी आग और जो बर्फ़ है दोनों विनाशकारी हैं. फायर ऑफ वायोलेंट डिजायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड. जो हमारी जो ये इच्छाएं हैं, विनाशक इच्छाएं हैं, वो संसार का अंत कर देंगी. इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पीरिश ट्वाइस देन इट विल बी पीरिश्ड बाय द हेट्रेड. कि अगर संसार को दोबारा समाप्त होना पड़ा तो जो ये क्या नाम है इसका, हेट्रेड, जो हमारी हेट्रेड है, नफरत है मनुष्य और मनुष्य के बीच में, ये संसार को दोबारा समाप्त कर देगी. कि आइस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज ए सिंबल ऑफ हेट्रेड. यहाँ पे जो बर्फ़ है, आइस है, वो नफरत के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की गई है. तो आपने तीनों क्वेश्चन इस तरह लर्न करने हैं. उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखिए. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट है व्हाट इज़ द फायर अ सिंबल ऑफ. जो फायर है वो किसका प्रतीक है. तो देखिए फायर इज़ अ सिंबल ऑफ लफ्ट एंड एंडलेस डिजायर. फायर यहाँ पे जो हमारी लालसा है, लफ्ट क्या होती है, लालसा, एंडलेस डिजायर जो कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं, उसका प्रतीक है. उसके बाद सेकंड है व्हाट इज़ आइस अ सिंबल ऑफ. जो आइस है वो किसका प्रतीक है. तो आइस इज़ अ सिंबल ऑफ हेट्रेड.
आइस नफरत का प्रतीक है। उसके बाद व्हाट विल फायर डू द वर्ल्ड, यानी फायर संसार का क्या करेगी, यानी आग संसार का क्या करेगी, तो फायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, जो फायर है यानी आग संसार का अंत कर देगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन, संसार का अंत क्या होगा, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एज वेल एज द आइस, संसार का अंत आग और जो बर्फ है वो करेगी। फिफ्थ है, व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, किस जो पोइट है उन लोगों के साथ क्यों है जो कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। तो द पोइट्स होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि कभी उन लोगों के साथ है जो कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। बिकॉज द लस्ट फॉर मेटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग फास्टली, कि जो हमारी लालसा है भौतिक चीज़ों के लिए, जो हमारी लालसा है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, यानी भौतिक चीज़ प्राप्त करने के लिए कोई भी हम बहुत डिज़ायर हमारी लालसाएं बढ़ गई हैं। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि संसार का अंत आइस यानी बर्फ़ से होगा। तो दे सो बिकॉज हैट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्टली, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वो नफ़रत है लोगों के बीच में, जो नफ़रत है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उसके बाद सेवंथ है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस का पोइट का नाम बताना, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपने ये सभी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट स्क्रिप्ट लर्न करने हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं ये आपने फेयर कॉपी पे राइट करने हैं।